महेंद्र जी, आप बखूबी जानते हैं नरेश मीणा को, क्योंकि जब टॉक में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा जब मिलने जाते हैं तो 1 घंटे उनकी चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद में बताया जाता है कि मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है। कहीं ना जगन कसाना के, लुटेर मीणा के 2-3 मामले ऐसा है कि जेल में ही मौत हो गई। क्या नरेश मीणा के साथ भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जिस प्रकार से चुनाव का समय में नरेश मीणा को अंदर रखा जा रहा है। देखो, आपने देखा होगा किस प्रकार से उनको जब जमानत मिली हुई थी नरेश मीणा को, उसकी जमानत खारिज करवा कर सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक उसको अंदर डाल दिया। इसलिए डाल दिया कि वो व्यक्ति चुनाव में प्रभावित नहीं करे नगर निकाय चुनाव को। और इस वक्त मैं सापरा विधानसभा क्षेत्र के आरएलपी कार्यालय पे मौजूद हूँ और हमारे साथ विधायक प्रत्याशी महेंद्र जी चौधरी है, क्योंकि चुनाव का बिगुल बज रहा है और चारों तरफ ग्राउंड पे जा रहे हैं। अब क्या रहेगा और क्या नहीं, क्योंकि किन के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। महेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप? ग्राउंड पे जा रहे हैं रोजाना, क्या लग रहा है माहौल? देखो, ऐसा है कि पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शाहपुरा विधानसभा में नगर निकाय चुनाव में अपने नगर परिषद शाहपुरा में चुनाव लड़ रही है। और आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आज अभी आपने जब आज टिकटों का हम लोगों ने आवेदन रखा, डेट रखी, हर वार्ड से हमारे पास आवेदन आए हैं और हम लोग इसमें लगभग 30-35 सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे। अगर आरएलपी का सभापति बन जाता है तो किन मुद्दों के ऊपर आप कार्य करेंगे? देखो, इसमें निश्चित रूप से त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा, जिसमें हमारे 20-22 सीटें हमारी शाहपुरा नगर परिषद में आ रही हैं और निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का यहाँ पर बोर्ड बनेगा, सभापति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ही बनेगा। इसमें मेन मुद्दा जो हमारा है, मुख्य मुद्दा पेयजल का है और इसके बाद में सीवर लाइन जो आज तक नहीं पड़ी। बड़ी बड़ी पार्टियाँ आ गई, कांग्रेस बीजेपी ने बहुत साल तक राज कर लिया, लेकिन आज तक सीवर लाइन, आज शाहपुरा में आज देखिए किस प्रकार से जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है कि लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कितने साल पुराना मुद्दा है। हर आदमी को ये मूलभूत सुविधाएं, अगर आप बिजली, पानी, सीवरेज लाइन का पानी है, आज साफ़ सफाई है, नालियों की सफाई नहीं है, किस प्रकार से कचरे का कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, आज मूलभूत सुविधाएं अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, सबसे बड़ी मुद्दा, इस बात को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। कांटे की टक्कर किसे मानते हैं और किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगी? क्योंकि अब गरीब किसान मजदूर को जो महंगाई है उसको देखिए कैसे। क्या आरएलपी की सरकार 2028 में बनेगी तो किसान और गरीब मजदूर का क्या शोषण नहीं होगा? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा फिर? बिल्कुल, इसमें आप ये भी मान लीजिए, जिस प्रकार से पट्टों को लेकर बहुत बार आप आरोप लगे हैं सभापति पर, और ये स्थानीय यहाँ के सरकार के जितने भी अपने यहाँ के जो पट्टा कमेटी समितियाँ बना रखी थी, सब पे भयंकर रूप से आरोप लगे। लेकिन हम ये पट्टों का जो मामला है, शाहपुरा के जितने भी मुद्दे हैं उनको निपटाने का काम करेंगे और गरीब व्यक्ति को जो छूट मिल सकती है वो छूट दिलवाकर उनको पट्टे दिलवाएंगे। जैसे मैं ग्राउंड पे जा रहा हूँ तो काफ़ी सारे अब की बार सरकार ने भी युवाओं को मौका दे रही है। जब भी जाता हूँ तो करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा, लाखों रुपए के होल्डिंग्स वगैरह, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी के, आरएलपी के। अगर मैं बात करूँ, देखो, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, त्रिकोणीय संघर्ष आप बिल्कुल मान रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें हमारी बढ़त है। इस समय जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, बाहर भी लोग बैठे हैं, अभी भी टिकट लेने वाले बीजेपी कांग्रेस के दरवाजे पे आज बहुत कम लोग जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया। आज मनीष यादव जी 3 साल से एमएलए हैं। आप मुझे बताइए, किसी भी गांव मोहल्ले में, नगर परिषद के जितने भी मोहल्ले हैं, एक भी मोहल्ले में अगर कहीं 100 रुपये भी अगर लगाओ, एमएलए लैंड का पैसा लगाओ, सरकार नहीं हो, एमएलए लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, विधायकों से लाइब्रेरी बनाई हो, कहीं कोई किसी भी कोई नाली बनाई हो, कहीं पेयजल की व्यवस्था की हो, बोरिंग कराया हो, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। विधायक ने कोई मुद्दा उठाया हो शाहपुरा की सीवरेज का मामला हो, चाहे अन्य पानी की व्यवस्था हो, आज पट्टे का मामला हुआ, नेशनल हाईवे जो कई सालों से आज बंद पड़ा है, उस मुद्दे को नहीं उठाया इन्होंने आज तक। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। आज यहाँ पर खुलेआम भ्रष्टाचार शाहपुरा नगर परिषद में हुआ, लेकिन विधायक साहब ने किसी प्रकार से कोई काम नहीं, बिल्कुल फेल हुए हैं। पहला तो विधायक खुद जाते ही नहीं है, विधायक आज तक उन्होंने कोई वहाँ के हॉस्पिटल का कोई सर्वे नहीं किया। आज इसकी बुरी हालात है, वहाँ के किसी प्रकार से कोई जो अच्छे डॉक्टर थे उनको कहीं को भेज दिया, लेकिन उसके बावजूद, लेकिन एमएलए को तो उठाना तो चाहिए ना मुद्दा। आज विधायक, मुझे बताओ, 3 साल हो गए, आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा। शाहपुरा नगर परिषद में सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत सी वार्डों में गया कि साहब एमएलए कि साहब हमने देखा ही नहीं 3 साल से। हर वार्ड में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। विधायक ने जिस प्रकार से वादे किए थे, जो विश्वास जताकर उनको वोट 1.25 लाख लोगों ने वोट दिए, इस प्रकार से कांग्रेस से टक्कर है मुझे तो लगती नहीं है। कांग्रेस बहुत पिछड़ चुकी है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसमें आगे चल रही है। हर आदमी को भरोसा है कि वास्तव में हनुमान बेनीवाल ईमानदार नेता हैं, जवान और किसान की बात उठाते हैं, और पहली बार उन्होंने नगर निकाय के जो मुद्दे हैं महत्वपूर्ण, उन मुद्दों को उठाने का काम किया। आपकी बात हुई बेनीवाल जी?
हाँ, मेरी बेनीवाल जी से बात हुई, हमारी बराबर वो संपर्क में रहते हैं। जिला प्रभारी मैं भी कोटपुतली बहरोड का हूँ। आपके भी भागदौड़ काफ़ी है, क्योंकि कोटपुतली बहरोड दूर दूर आपको भी जाना पड़ता है, प्रभारी बना दिया गया है, तो भागदौड़ तो रहती है। धरातल पे कैसे रहेंगे आप? तो आपको पहली बार नगर निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा आपको दिखेगा, और हर राजस्थान में आज इतना बड़ा माहौल जिस प्रकार से बन रहा है, जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालयों पर हुजूम लगा हुआ है, लोग टिकट मांग रहे हैं। पहली बार मान लो कि ऐसी नगर पालिकाएँ हैं जहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कभी खाता नहीं खुला था, वहाँ खाता खुलेगा। मान साहब, और क्या कहेंगे आप भी धरातल पे जुड़े हुए हो, रोजाना जा रहे हो, क्या लगता है, डोर टू डोर जा रहे हो? हमारे आरएलपी से लगभग 30-35 टिकट नगर परिषद शाहपुरा में देंगे, और ऐसे युवाओं को देंगे, ईमानदार छवि के आदमियों को देंगे, चाहे वो भाई एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल या हमारी माता बहनें महिला शक्ति की रिजर्व हो, डेड ऑनेस्ट आदमी को टिकट देंगे, और जिसकी छवि अपने वार्ड में बहुत ही अच्छी छवि हो। 25 सीट हम जीतेंगे, और आरएलपी का सभापति यानी मेयर यहाँ नगर परिषद शाहपुरा में फाइनल है, ज़रूर बनेगा। दूसरा, मैं शाहपुरा की देवतुल्य जनता से ये निवेदन करूँगा कि अगर शाहपुरा को चमन करना है, सीवर लाइन नहीं है, इतना बड़ा कस्बा है, बहुत बड़ी आवश्यकता है सीवर लाइन की। दूसरा, आज हमारी बच्चियां कितनी परेशान होती हैं इन गाड़ियों में, इनमें कोई सीटीएस बस की सुविधा नहीं है, यानी कम से कम सरकार को सीटीएस रोडवेज लगानी चाहिए, चिमनपुरा कॉलेज तक लगानी चाहिए, और दूसरी स्कूल कॉलेजें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ तक बच्चों का क्या होगा? क्योंकि शिक्षा मंत्री ने तो कहा है कि सरकारी स्कूल में जाकर वीडियो नहीं बना सकते। आखिरकार जनता को दिखाएगा तो कौन दिखाएगा उनकी वास्तविक घटनाएं? यही तो हमारे सुप्रीमो मान जी कहते हैं, अगर हमारी सरकार आ गई तो इस राजस्थान की व्यवस्था में परिवर्तन कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बना देंगे, किसी गरीब की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। आज के जनता तो गरीब मजदूर किसान वर्ग के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। महंगाई देखिए, 70 रुपये किलो चीनी है। किसान परिवार मजदूर जो बेचारा 200-300 कमाने वाला है, वो कहाँ जाएगा? हालत ख़राब है हमारे किसान भाइयों की, गरीब मजदूर भाइयों की, गरीब तबके के लोगों की। हनुमान बेनीवाल की सरकार आती है, आप भाइयों ये सेमीफाइनल चल रहा है, नगर परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर हनुमान को मजबूत कीजिए। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी हमारा पहला संकल्प है, और मजदूर भाई और जो गरीब तबके के लोग हैं उनका संपूर्ण कर्जा माफी, उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना, और 3 सिलेंडर प्रत्येक गरीब परिवार को साल में फ्री। ने हालात खराब कर दी, तो शाहपुरा क्षेत्र के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से, सभी गुरुजनों से निवेदन करूंगा कि ऐसी दोनों सरकारों को आप कभी वोट मत कीजिए, न्याय योद्धा हनुमान बेनीवाल को वोट दीजिए, फिर देखें कौन सी सरकार हमारा आरटी का पैसा रोकती है। हमारे गरीब बच्चों का पैसा कैसे रोक लेगी? उनको टाइमली आरटी का पेमेंट देना होगा। अभी परसों हमारे रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो सभी बहनों से, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की सभी बहनों से अपील करना चाहूँगा कि अपने भाई महेंद्र चौधरी और हमारे नेताजी हनुमान बेनीवाल को मजबूत करने के लिए इस रक्षाबंधन पे आप आशीर्वाद प्रदान करें। आने वाले चुनाव में नगर परिषद शाहपुरा में और नगर पालिका मनोहरपुर व नगर पालिका खेजरौली में वोट देकर आरएलपी का बोर्ड बनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त इन नगर पालिका और नगर परिषद को करें। महेंद्र जी, आप बखूबी जानते हैं नरेश मीणा को, क्योंकि जब टॉक में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा जब मिलने जाते हैं तो 1 घंटे उनकी चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद में बताया जाता है कि मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है। कहीं ना जगन कसाना के, लुटेर मीणा के 2-3 मामले ऐसा है कि जेल में ही मौत हो गई। क्या नरेश मीणा के साथ भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जिस प्रकार से चुनाव का समय में नरेश मीणा को अंदर रखा जा रहा है, देखो आपने देखा होगा किस प्रकार से उनको जब जमानत मिली हुई थी नरेश मीणा को, उसकी जमानत खारिज करवा कर सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक उसको अंदर डाल दिया। इसलिए डाल दिया कि वो व्यक्ति चुनाव में प्रभावित नहीं करे नगर निकाय चुनाव को। और आपने देखा होगा बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है, जिस प्रकार जगन गुर्जर को, लुटेर मीणा को आपने देखा किस प्रकार से जेल के अंदर आप उन व्यक्तियों की हत्या हो गई और जघन्य हत्या। इस प्रकार से माहौल बनाया गया कि साहब वहाँ का आज तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, सीबीआई जांच भी नहीं है। सीबीआई जांच की मांग उनके परिजनों ने की, और हजारों लाखों की संख्या में लोग बाग जगन गुर्जर के लिए, लुटेर मीणा के लिए लोग इकट्ठे हुए। और उन्होंने इस बात का कहा कि आश्वासन सरकार ने कहा कि हम लोग निश्चित रूप से जल्दी इसकी एक अलग कमेटी बनाकर इसका जांच करवाएंगे, लेकिन आज तक कोई कुछ नहीं है। इसलिए कोई बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। और नरेश मीणा के साथ हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा रहा है। नेताजी भी आपको पता है चुनाव में उनके साथ रहे हैं,
और जल्द ही नरेश मीणा बहुत बड़ा राजनीतिक अपना करवट लेने वाले हैं और तीसरा मोर्चा को मजबूती मिलेगी। नरेश भाई राजस्थान के आइकॉन हैं युवाओं के और उनको हम पसंद करते हैं। शाहपुरा की जनता की तरफ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनको जब तक उनको रिहा नहीं करेंगे, किसी प्रकार का दोबारा कोई मामला करेंगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के शाहपुरा के कार्यकर्ता उनके लिए खड़े रहेंगे। ब्रजेश कुमार चौधरी। ब्रजेश जी कैसे देखते हैं माहौल? मैं वार्ड नंबर 18 से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी टाइम से मैं नगर पालिका पहले थी, अब नगर परिषद बनी है। शाहपुरा नगर परिषद की हालत बिल्कुल ख़राब है। सड़कें देख लो, गंदगी देख लो, यातायात की देख लो, जाम लगा रहता है 24 घंटे। आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है मूलभूत। अगर आपकी सीट निकल जाती है वार्ड नंबर से तो फिर क्या करेंगे? किन मुद्दों के ऊपर कार्य करेंगे आप? हम शाहपुरा को चमन बना देंगे। साफ़ सफाई, नाली, बिल्कुल पानी की व्यवस्था, सड़कें, लाइट, सबकी RLP व्यवस्था करवाएगी। ये देखिए शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में RLP कार्यालय पे मौजूद हूँ। तमाम युवा वगैरह, नेताजी वगैरह सब तमाम महेंद्र जी विधायक प्रत्याशी RLP के शाहपुरा से खड़े हैं। इनके भी भागदौड़ है, करीबन रात के 10-11 बज चुके हैं। खबर करने का प्रयास किया हूँ, तमाम उन चर्चाओं के ऊपर बातचीत हुई है। इस खबर को लेकर आपको क्या कहना है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।